नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। जो प्रॉब्लम 6 में अभी हमने मेथड यूज किया है टू चेक इफ द पॉइंट्स आर दैट इज -5 कॉमा -1। ये आर जो पॉइंट है वो कौन सा है -5 कॉमा -1। बी जो पॉइंट है वो है -2 -5 और सी जो है वो 4 -12 है, 4 कॉमा -12 है। और ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, क्या वो एक सेम स्ट्रेट लाइन है और हमको प्लॉट करना है दोनों सेट को और चेक करना है आंसर सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आर बी की बात करेंगे फॉर पॉइंट आर बी। ठीक है, तो आर के कोऑर्डिनेट जो है वो दे रखे हैं -5 कॉमा -1 है ना, और बी के कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं वो -2 कॉमा -5 दे रखे हैं। तो हम यहाँ पर स्लोप की बात करेंगे, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स की बात करेंगे, है ना। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स की बात करेंगे, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं y2 x2 और y1 x1, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, तो y2 कितना है -5 और y1 कितना है -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 कितना है, x2 का वैल्यू -2 है, माइनस और x1 का वैल्यू -5 है। तो हमने यहाँ पर रेशो फाइंड किया, यहाँ पर देखना है ये कितना आएगा -4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो -5 + 1 दैट इज -4। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना मिल रहा है -1 + 5 दैट इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास रेशियो आया -4/3 का। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के लिए फॉर बी सी, फॉर बी सी पॉइंट के लिए हम बात करते हैं, बी और सी पॉइंट्स के लिए बात करते हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर बी के कोऑर्डिनेट हमको पता है -2 कॉमा -5 है, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है, सी के कोऑर्डिनेट है 4 कॉमा -12, ठीक है, 4 कॉमा -12। अब हम वापिस से डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स फाइंड करेंगे। तो जो मेथड हमने ऊपर बताया वो हम डायरेक्टली अब यूज़ कर रहे हैं, वो आपको प्रैक्टिस करना है, कितना समझ में आया उससे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर y2 दैट इज इक्वल टू -2 माइनस y1 दैट इज इक्वल टू -5, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब हम x2 माइनस x1 लिखेंगे, मतलब कि 4 माइनस -2 हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर कितना आया अपने पास -12 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू -7, और डिनोमिनेटर में कितना आया, डिनोमिनेटर में हमारे पास में आया 6। तो यहाँ पर रेशियो इज नॉट इक्वल। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, रेशियो ऑफ लाइन आर बी, इसको हम स्लोप भी कह सकते हैं, तो स्लोप ऑफ लाइन आर बी इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दैट डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ऑफ आर बी इज नॉट इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा का मतलब क्या, चेंज, डिफरेंस, है ना, इज नॉट इक्वल टू बी सी। सो दीज आर नॉट इन अ लाइन। तो हम लिखेंगे दस आर बी एंड सी पॉइंट्स आर नॉट इन अ लाइन, एक लाइन में नहीं है, ठीक है। अब भैया प्लॉट करके बताना है, तो प्लॉट करने के लिए हम एक कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सेकंड टास्क है, इन सभी पॉइंट को हमें प्लॉट करना है, ठीक है। तो प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आर पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है आर पॉइंट, और उस आर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट देखना है ना। तो यहाँ पर हमने ये हमारा कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर लिया है और उस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट किया है। आप कोशिश करें कि हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन ग्राफ पेपर पर ही सॉल्व करें, तो बहुत इजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट को समझना और एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले -5, एक्स डायरेक्शन में -5 जाना है, तो 0 से हम चले 1 2 3 4 और यहाँ पर पहुँच गए -5। तो ये x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू y इक्वल टू -1, ठीक है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, यहाँ पर y इक्वल टू -1 पे पहुंच गए। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमको मिल रहा है ना, क्योंकि y डायरेक्शन में कितना है -1 और x डायरेक्शन में कितना है 5, ठीक है। तो ये पॉइंट हमको मिल रहा है, इस पॉइंट को हम लोकेट करेंगे, इस पॉइंट को हम डिफाइन करेंगे r, और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे -5 कॉमा -1। ये उसको प्रेजेंट करने का तरीका है, ऐसे ही आपको करना।
अब हम बी पॉइंट की बात करेंगे तो बी पॉइंट के लिए एक्स डायरेक्शन में कितना जाएंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद प्लॉट करके देखिए, है ना। अगर ये प्लॉट कर पाते हैं और फिर आप क्रॉस चेक करेंगे और सही आता है, मतलब आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर -1 और यहाँ -2, तो एक्स डायरेक्शन में हम -2 पहुंचे और वाई डायरेक्शन में -5 पहुंचना है। तो वाई डायरेक्शन में -5 हम पहुंच रहे हैं, -1 -2 -3 -4 और ये वाला पॉइंट हमको मिला -5। तो y डायरेक्शन में हम -5 पहुंच रहे हैं और x डायरेक्शन में -2, मतलब यहाँ पर ये वाला पॉइंट हम मिला। ठीक है, x डायरेक्शन में कितना है -2 और y डायरेक्शन में कितना है -5। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये पॉइंट को आप लोकेट कैसे करोगे, ये लोकेट करोगे वैसे ही b के ब्रैकेट में आप लिखोगे -2, -5। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को पहले हम सी वाला पॉइंट भी प्लॉट कर लेते हैं। तो भैया सी वाले पॉइंट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, सॉरी सी में x कोऑर्डिनेट है 4, तो x कोऑर्डिनेट में +4 है। +4 का मतलब क्या, 1 2 3 4, तो ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट कितना है -12। ओके, तो 1 2 3 4 5, -5 -6 यहाँ पर आएगा, -7 यहाँ पर आएगा, -8 यहाँ पर आएगा, -9 -10 -11 और सबसे नीचे आ गया -12। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे नीचे हमको पहुँचना पड़ेगा, तो 4 और ये, तो 4 में यहाँ पर ये डैश 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 हम करते हैं, ये वाला पॉइंट हमको मिला। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे सी, दैट इज 4, -12। ठीक है, तो हमने तीनों पॉइंट को प्लॉट कर लिया है। इसे हम थोड़ा सा रेड कर देते हैं ताकि ये पॉइंट आपको अच्छे से दिख जाए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। अब इन सबको हम कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए हम स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं ताकि इजीली हम, तो यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया, ठीक है, और दूसरा फिर हमने एक और स्ट्रेट लाइन लिया। ठीक है, तो ये क्या एक ही लाइन में आपको दिख रहे हैं, ये क्या एक ही लाइन में दिख रहे हैं, नहीं, यहाँ पर ये एक लाइन में नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक लाइन में नहीं है और हमने हमारे आंसर को चेक किया है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर रेशो वाला कॉन्सेप्ट लगाया था कि रेशो अनइक्वल है भैया, इसलिए वो एक लाइन में नहीं है, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगा रहे हैं, वही रिजल्ट हमारे पास यहीं पर आ रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब वो एक लाइन में नहीं है। तो आप लिख सकते हैं, ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और आपके आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।